लेकिन उनका काम था देवताओं को प्रसन्न करना, यज्ञ करना, व्रत करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, सारे उनके जुड़े थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनकी जो साधर्मी थी, उनके विपरीत कार्य थे। जितना ये विवेकवान थे उतने उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा था, इसलिए उसका नाम धुंधली। भागवत तथा रामायण की एक एक चौपाई का इस भागवत के एक एक पूरे निचोड़ को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। उस कथा को लेकर के एक श्लोक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जाकर प्रसंग में देखिए, जाकर मतिभ्रम भयं खगेषु अताकर पश्चिम गहिं। जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, उसका सूर्य पश्चिम से उगने लगता है। नहीं तो सूर्य हमेशा पर इधर ही से इधर, लेकिन बुद्धि विपरीत हो जाएगी तो उधर पे बुद्धि विपरीत आचरण करती है। एक चीज यहाँ है, भीष्म पितामह जैसा नैतिक, उन्होंने पत्नी के विषय में कहा अपने भीष्म, महाभारत के भीष्म पर्व में देहात में एक लाइन उसकी आधा बोली जाती है। गांव में बोला जा रहा कि धरती घर भूत के डेरा, एक लाइन बोला। अब भीष्म पितामह ने कहा कि भार्या बिना गृहस्थस्य शून्यमेवं गृहं भवेत् न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहम् उच्यते। बिना पत्नी के घर नहीं होता, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति ना, जहां पत्नी यदि अच्छी मिल जाए तो फिर स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहीं दूसरी जगह नहीं है, यही है। लेकिन पत्नी यदि मन के विपरीत हो जाए तो नरक नहीं है। आपको सोचना कहीं नहीं हो, यही मिल जाएगा, सारे सुख आपको यही मिलेगा। आत्मदेव के पास सब कुछ होने के साथ साथ जो नहीं था उनको पुत्र नहीं था। एक दूसरा, उनके पास जो गाय थी दूध देने की तो दूर, आज तक वो जब से वो रखे बच्चा दी, गाय लाए बच्चा भी मर गया, गाय कभी बच्चा दी ही नहीं आज तक। त्रिलोकीनाथ की कथा तो आप लोगों ने सुना हो, उसमें है ना एक लाइन कि कभी स्वप्न में भी सास पतोहू अपने सास को मैया जी नहीं करती। जो गाय रखा था उन्होंने एक और से अधिक दूध नहीं देता, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो पतोहू भी सास को मैया जी कहने लगी, गाय भी दूध देने लगी, केवल त्रिलोकीनाथ की कृपा से। ये है, वही है। आत्मदेव ने सोचा कि सब कुछ होने के बाद जिंदगी का या गृहस्थ का यदि कोई सुख है, गाँव में कि भाई पुत्र जिस घर में न हो, जो काटे आपको लड़का होना चाहिए, बच्चे की कारी बुझनी चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं था। समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया, लेकिन संतान की जो सुख था वो उनको नहीं मिला। वो दिन रात इसी में व्यतीत रहते थे कि कब संतान हो, कब संतान हो, कब संतान हो, लेकिन समय बीत गया, नहीं हुआ। एक दिन आत्मदेव ने अपने मन में विचार किया कि पत्नी हमारे अनुकूल नहीं है और संतान है ही नहीं, तो जब ये दोनों सुख नहीं है तो जी करके क्या फायदा, जीवन को छोड़ दिया जाए। जीवन को छोड़ दी, त्याग जीवन देने की इच्छा से वो जंगल में निकल गए। जब जंगल में गए तो वहां मध्याह्न का समय था। जंगल में पहुंचे, उनके मन में एक बात आई,
इतनी दूर से चल के आए हैं, प्राण तो देना है, सोच के आए तो प्राण तो देना ही देना है। नदी का खूब अच्छा जल है, जल पी ले, आराम करके तब आराम प्रेम से मरेंगे। मरने में भी सुख चाहिए व्यक्ति को। मानव क्या है? अपनी सुख की चाह के लिए 3 घंटे के सुख, 3 घंटे सोने के लिए 50 किलो का गट्ठर कपार में ढोता है। सोना कितने समय है? 3 घंटे। जाड़े का समय है, व्यक्ति ट्रेन में चल रहा है, एसी में टिकट नहीं मिला तो कंबल रजाई धोएगा ना कपार पर। और सोना कितना है? 12 बजे से 2 बजे के बाद चाय बेचने वाला आ जाएगा, बेकार हो गया। और उसी में कोई सीट पर दूसरा बैठ गया तो कंबल खुल भी नहीं पाएगा और ढोते ढोते पसीना पसीना। ये सुख की चाह, लेकिन सुख नहीं मिलता है व्यक्ति। सुख उसी को मिलता है जिसको विधाता चाहता है, और जिसको विधाता सुख नहीं चाहता है उसके आगे की थाली कोई दूसरा लेके चला जाता। जब आत्मदेव ने विचार किया, जल पिया, विश्राम किया और प्राण देने का, तब भगवान की माया से वहां एक सन्यासी है। सन्यासी को देखने के बाद आत्मदेव ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके किया तो आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद पूछा कि आप इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं? उद्देश्य बताइए। आत्मदेव रोते रोते, किसी से कुछ मांगना है तो वेशभूषा होना चाहिए। कोई भीख मांगे और 5 शर्ट कोट टाई लगा के मांगे तो कोई नहीं देगा, उसके लिए कपड़ा फाड़ना पड़ेगा। कहीं मालिक के हाथ काट दे, उस पर माछी भिंगना करे तो उसको पैसा मिलेगा। आप कोट टाई पाउडर वाउडर लगा के बैठे कहीं के पैसा दो, पैसे दो। मांगने का भी अकल होते, अकल से नकल होगा, नकल भी अकल से होगा, अकल से मांगना भी है। उन्होंने मांगा कि प्रभु, मांगने में देखिए, मांगने में जितना आप बुद्धिमानी भगवान से लगाएंगे उतनी आपको अच्छी चीज मिलेगी। और यदि आपने भगवान से मांगने में बुद्धि नहीं लगाया, कुछ नहीं आपको मिलेगा। एक अंधा था, वो सन्यासी को उनको बता रहा है, कहा कि एक अंधा था, इतना निर्धन था कि उसके पास खाने के इस समय था तो शाम को नहीं। उसकी पत्नी उतनी भी आधा पहनते थे, आधा खाते थे, आधा सोते थे, उसी तरह था। सोने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं, इतना निर्धन था। शाम के समय ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर भगवान घूमते हैं चारों तरफ, देखते हैं कि राज्य में क्या हो रहा है। एक बार शंकर भगवान घूमते घूमते वहां पहुंचे, उसकी कुटिया के सामने दोनों लोग भोजन के अभाव में विलाप कर रहे थे। देखिए, एक चीज यहाँ बताई गई, पुरुष के हृदय और महिला के हृदय में अंतर है। इसलिए हम कहते हैं कि पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सर्वाम परम तेषां मध्ये वीरतरो हम कस्तुतः मदीयो यम त्यागः समुचितमिदं तौ शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमातान्। लड़का भले कुपुत्र हो जाए, बदमाश हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता हो ही नहीं सकती। माता उसके लिए लाख माता ही। भगवान शंकर को क्या जाना है, लेकिन बार बार कई दिन कहने के बाद भगवान शंकर जी गए और कहा कि देख करके उनको दया आई, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो जो मांगना है एक वरदान मांग लो। वो सोचने लगा कि क्या मांगा, तो कि आज नहीं कल मांगेंगे। आज आप जाइए, कल सोच के हम बताएंगे क्या मांगना है। मांगने में भी सोचना है। अरे क्या किसी जैसा मांगना है। वास्तु पूजन कराने के बाद भगवान शंकर ने अपनी पत्नी के लिए घर बनाया, आनंद रामायण में है, जिसमें रावण रहता था, अपनी पत्नी के लिए बनाया भगवान ने। और जब गृह प्रवेश कराने गया तो वही मांग लिया रावण जी से, तो यही हम लोग घर में बढ़ जाए। तो शंकर भगवान तो कुछ नहीं कहे, लेकिन
पार्वती ने कहा कि तू घर में सुख से ना रही, सुख खत्म हो जाता, ले जा। मांगने में कहाँ सोचना। तो कहा कि कल आएंगे, कल बताएंगे। तुम गया और गांव में 10 लोगों से पूछा कि अगर एक वरदान भगवान शंकर कहें देने के लिए क्या मांगना चाहिए। अलग अलग तरीकों से कहा। उसी में एक नाई था, उसने कहा कि एक तो पहले तू मूर्ख हो, भगवान तो तुम्हारे पास आएंगे नहीं, और यदि आएंगे भी तो वरदान देने के तुमको तुरंत मांगना चाहिए, कल कहाँ आएंगे। और यदि दोनों बात सही है, एक काम करो, एक ही वरदान मांगना है ना, उनसे तुम एक वरदान मांगो और खाली कह देना कि हे प्रभु, यदि वास्तव में आप शंकर भगवान हैं तो हमको एक चीज, एक वरदान दीजिए कि हम अपने पोते को सोने के कटोरे में, सोने के चम्मच से दूध भात खिलाएं और देखें अपने आंख से। मारा कि एक में सब हो गया, आंख भी मिल गई, लड़का भी होगा, सभी नाती और पोता होगा। सोना तब पैदा होगी जब वैभव आएगा, बिना उसे कहां से होगा। लेकिन इन्होंने कहा कि हमको केवल ये सब कुछ नहीं, अब तक सुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हमको केवल एक पुत्र दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सन्यासी ने कहा कि एक जन्म की बात नहीं करते, 7 जन्म में आपको पुत्र नहीं, पुत्रम नहीं बचा, आपको पुत्र होगा ही नहीं 7 जन्म की मैं बात देख रहा हूं। तो कहा कि जब नहीं होगा, नहीं फिक्स हो, तो हम आपके सामने ही अपना जान देंगे, मरेंगे आपके सामने, तो आपको भी पाप लगेगा। तब कहा कि बच्चे मत मरिए, तुरंत एक फल दिया और कहा कि ले जा करके एक पत्नी को खिला दीजिएगा, और पत्नी को खिलाने के बाद उसका नियम कानून बताया। भगवान का पूजन करेगी, पवित्रता के साथ रहेगी, सही बात बोलेगी, किसी को कठोर वाणी नहीं बोलेगी, हमेशा मधुर वाणी से लोगों की सेवा करते हुए भगवान को प्रसन्न करेगी, तो उसका पुत्र जो है बढ़िया होगा। और इसके विपरीत लेके चला गया, ले जाके अपनी को पत्नी को फल दिया, फल दिया और उसके मन में एक बात आई, फल खाने से लड़का तो होगा नहीं पहला, और यदि लड़का भगवान की कृपा से हो भी गया तो मेरे विवेक से, कुंडली कहती है कि मेरे विवेक विधवा या बंध्यानारी सुखनी चेत में मत, जो या तो जिसके पति नहीं या तो जिसके पुत्र नहीं, वही दुनिया की सबसे बड़ी सुखी नारी है। जिसको संतान हो बहुत कठिन बात है। इसलिए क्यों कठिन है कि दैवात घाटी बदेल ग्रामम पलायन गर्भरी प्रथम। प्राचीन काल में घास फूस का मकान होता था, पेट में बच्चा आ जाएगा, गांव में आग लग गई, हम कहां से भगेंगे। और यदि हम जल के मर जाएंगे तो दूसरा शादी करके अपना आनंद करेंगे, हमारा क्या होगा। और यदि भवेद गर्भा तनाव में मरणम भवेद, और यदि लड़का पेट में कहीं दाहिने बाएं टेढ़ हो गया तो लड़का तो आएगा, हम ही नहीं रहेंगे। तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा। एते न कुतर कयोगे न फलम नहीं हो भक्षये, इस तरीके के कुतर्क करके कि लड़का होगा, गांव में आग लगेगी तो कैसे हम भगेंगे, लड़का पेट में टेढ़ा हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, लालन पालन में बहुत कष्ट है, अपने भीगे पे सोएंगे, लड़के को सूखे पे सुलाएंगे, तमाम कष्ट एते न कुतर्क योगे न विभिन्न प्रकार का कुतर्क करके उसने फल नहीं पाया। तो देखिए, जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसके मित्र भी वैसे होते हैं। यहाँ कथावाचकों के हिसाब से 2 चीजें मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं उसकी बहन आई, कुछ लोग कहते हैं उसकी सहेली आई, जो भी आया बहन आती है, कहती है कि मेरे पास तो पैसा कम है, अब बच्चे कई हैं, 600-500 हैं, और एक संयोग से बच्चा होने को भी है, तो देखो फल खाने से लड़का नहीं होगा। लेकिन ये नहीं कह रहे कि भगवान उस महात्मा का प्रसाद झूठा होगा,
परीक्षा के लिए इस फल में कितना शक्ति है, गाय को खिला दो। और आज से तुम ऐसा लोक में दिखाओ कि तुमको संतान होने को है, और जब मुझे संतान होगी तो मैं चुपचाप लाके तुमको लाके दे दूं, अपना तुम काम करना। गाय को खिला दिया और अल्पदेव से कहा कि अब हमको संतान होने का है। आज भी मान लीजिए माताएं बहनें कहती हैं कि भाई जब ज्यादा सुख चाहिए तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा दो, कंप्लीट बेड रेस्ट। पतों को ज्यादा सुख चाहिए, कई लोगों का परिवार हो और ज्यादा सुख चाहिए, माने काम धाम न करना पड़े, तो सास को चाहिए कि डॉक्टर के पास ले जाए और 100 रुपए की पूंजी कटावे और डॉक्टर से कान में तो लिख दे, मैडम लिख दे कंप्लीट बेड रेस्ट। खाना पीना में हिलना नहीं है, वहीं खा के खटिया पर खाली ऐसे फेंक देना, आराम की जिंदगी रहेगी। तो वैसा काम करो। आत्मदेव से उसने कहा बच्चा होना है, डॉक्टर हमको कंप्लीट बता दिया, सोना है और कुछ काम नहीं करना है। तो जब आत्मदेव ने सुना कि हमको संतान होना है, नौकरों की फौज खड़ा कर दिया उन्होंने, दायिका सेविकाओं की फौज खड़ा कर दिया और सेवा करने लगे। धीरे 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 वो समय बीत गया, वो भी समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा थी। उसके पहले जिस गाय को उसने फल किया खिलाया उसको भी संतान, इनको भी हुआ। तो जो गाय को संतान हुआ वो गोकर्ण नाम उसका, और इसका जो लाख उसने रात में चोरी छुपे दिया। आत्मदेव ने कहा कि हमारा आत्मदेव नाम है, इस बच्चे का हम नाम परमात्मा देव रखेंगे, हमसे भी बड़ा हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, हर चीज में आप ही आगे, हम कहा हमारा नाम है। यहाँ भी देखिए एक चीज है, राम हो या रावण हो, बलि हो या बामन हो, राम रावण बलि बामन जो भी हो, यश अपयश से इस दुनिया में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जी की, सिया तेरी महिमा में तृण सम बहेंगे। अकाल चक्र जो लोग राम सीता कहते थे, अब वही लोग सीता राम सीता कृष्ण राधा कोई नहीं करता, राम सीता कोई नहीं करता, राधा कृष्ण भगवान की जय, सीता राम की जय। इसलिए जत नार्यस्तु शक्ति की उपासना पहले है। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम होना चाहिए और मेरा नाम धुंधली है, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखल। भागवत जी में लिखा व्यास जी ने कि गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुआ इसलिए कि गाय ने पूरे नियम आचरण का पालन किया, और इसकी बुनियाद तो ही छद्म देश पाखंड दी, इसी पर इसकी बुनियाद ही पड़ी। तो इसलिए गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण भगवान पंडित और ज्ञानी हुए, और धुंधकारी महाखड़ा महान दुष्ट हुआ। और कहा कि सब हंसते न भोजन, सब हाथ से भोजन करना, सब हाथ बने मुर्दा पर बैठ के भोजन करना नहीं। जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता, जो ब्राह्मण सदैव पासन नहीं करता, वो हमेशा अपवित्र है। ब्राह्मण को गायत्री जपना चाहिए, वो उसकी वाणी में निखार लाता है, उसमें तेज देता है, उसमें ब्रह्मणत्व जगाता है, और तब जाके वह ब्राह्मण बनता है। इसलिए जन्मना जाति शूद्र संस्कार, जन्म से सब ब्राह्मण संस्कार होते, और जिसने इन नियमों का आचरण पालन किया वो हुआ ब्राह्मण, और ब्रह्म जाना ब्राह्मण। आज जिसने इन नियमों का आचरण करके परमात्मा को साध दिया, वो होगा हमेशा पवित्र रहता था। एक चीज यहाँ नियम संसार के लोगों के लिए भगवान ने बताया, व्यास जी ने कहा कि लड़का 5 वर्ष का हो, एक बार केवल किसी के घर से कोई भी सामान चुरा के ले आवे
वही उसको रोक देना चाहिए। यह गलत है, ऐसा मत करो। आज जिस दिन आपने कह दिया कि ना ना बाबू बड़ा बढ़िया करिए और उठा के वो क्या करेगा? कल दूसरे का और आपके घर में भी चुरा चुरा के बाहर बेचने लगेगा और ये जान लीजिए कि लूर लक्षण भाई तीन बोले पर जाएंगे। देहात की बात है। लूर हुनर जेकरा रहे तो हुनर रही, एक बार आ जाए या बोला के बाद जाए बीच में छीनी ना। लक्षण चरित्र कैरेक्टर जो घुस जाए ओकरा दिल दिमाग में हमेशा उहे रहे। अरे वो गांव के लोग भाई गोड़ में भले रेड़ के पता ही गरम का के बांधत रहे, लेकिन वो दर्द करे उसकी कोई दवा नहीं है। मरने के साथ ही आपके साथ चला जाएगा, उसकी कोई दवा नहीं है। भाई और वही के नौका रोग है साइटी का वो लोग खत्म जाने लाख ऑपरेशन करा दीजिए, हॉस्पिटल के बाद नहीं करना। आइए सब लोग कैसे होगा? हम बैठते ही नहीं। कहाँ बैठते? ये तो बहुत कष्ट में हम बैठे। खाना खाते हैं टेबल पर, खाना बनाते हैं खड़ा होके, आटा सानते हैं स्लैब पर, रोटी बनाते हैं बिना बेलना में स्लैब पर। बैठते कहाँ? सोना है चौकी पर बैठे, बड़े बड़े सो गिर जाना। प्राचीन काल में नियम था कि चौका लगा के पीढ़ा पर आराम से बैठ के खाता था आदमी, तो उसका मन दिल दिमाग पवित्र रहता। अब जैसा हम खाते हैं और 40 वर्ष के बाद ना हमको यहाँ से बैठ जाएगा ना यहाँ से उठ जाएगा, इसलिए हम बैठते ही नहीं। आप अनुभव करिए किसी का पैर टूट गया हो और 1 महीना यहाँ प्लास्टर हाथ में बंधा हो, 3 महीना उसको लगता है ऐसे करके सिखाने करके देख लीजिए। हम तो जीवन भर 40-40 के बाद बैठे ही नहीं। बर्तन भी धोते हैं तो खड़ा किए बर्तन धो फेंक दिए। कभी भी इस पर हमको क्या करना? अमल करना। दवा से ज्यादा परहेज की आवश्यकता है। ये कथाएं क्या है? हमारे मन को मथती है और मन को मथ करके हम जो चीज चाहते हैं उसको अंतर मन में लाती है और अंतर मन में लाने के बाद हम भगवान को बुलाते हैं और भगवान को बुलाते हैं तो हम यही बात करते हैं कि हमने आनंद नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान? अरे भाई गाँव हम गाना गाते हैं ना, वो विवाह शादी में गाय के गोबर महादेव चौका लिखा गाते हैं ना, क्या उसके बिना भगवान नहीं आएंगे? तो जब हम एक छोटे से काम के लिए भगवान को मनाते हैं तो चौका लिखते हैं। तो हमको जब इस भगवान को बुलाना है अपने घर से भी तो बहाना पड़ेगा ना। हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान? कैसे आएंगे? भगवान को बुलाने के लिए मन को पहले खूब बढ़िया से झाड़ झपाड़ करना होगा। वो क्या है? केवल भगवान की कथाएं। इसके श्रवण से मन के पाप, संताप, कष्ट, दुख, दरिद्रता, निर्धनता सब नष्ट हो जाती है और क्या आता है कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तत्काल प्रभु जय जगत से। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको एक लाइन भगवान की बोलनी होगी ना कि तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको प्रभु को समर्पण क्या देवा स्वामी
एक लाइन कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? लक्ष्मण जी ने पूछा राम से, कहा कि प्रभु आप हैं? तो आप नहीं, अरे हमको तो दुनिया जपती है। राम राम कहिए जब वाही, तीन ही न पाप पुण्य समहाही। जो मेरा नाम लेता है उसको तो पाप आएगा नहीं, लेकिन बड़ा कौन हुआ? तो जग जप राम राम जप जेही। भगवान राम जिसको जपेंगे वो ना बड़ा होगा। आज की दुनिया में हम क्या हैं सोचने का समय नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा कौन है कि हम अपना समय छोड़ करके दूसरे की आलोचना में, दूसरे की बुराई में जितना समय देते हैं, तो साथी का तो पाप भटकट रहा है, आपका पाप बढ़ रहा है। क्या जरूरत? अपने मन में सोचो, अपना मनन करो, अपना चिंतन करो, भगवान का गुणगान करो, जीवन बन जाए। आज इस दुख समय में हम इसलिए दुखी नहीं है कि हमको दुख है, हम इसलिए दुखी हैं कि आप सुखी हैं। हम आपके सुख को देख के दुखी हैं। आत्मदेव लड़का हुआ, वो गाना गाएगा।